6 जुलाई एकादशी और द्वादशी को मनोकामना की गांठ जरूर लगा दी। रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता, विवाह की दिक्कत, सभी तरीके की पीड़ा, पुत्र की प्राप्ति होगी। कोई भी मनोकामना है अगर आपकी पूर्णता वो पूर्ण होगी, स्वतः ही सुखों की प्राप्ति होगी आपको। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये देवशयनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी कही जाती है। एकादशी के दिन भक्त व्रत करते हैं, द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करते हैं और इस बार द्वादशी के दिन सोमवार है, इसलिए ये बहुत ही अधिक उत्तम और श्रेष्ठ है। एकादशी या फिर द्वादशी में जब भी आपको समय मिले इस उपाय को आप कर सकते हैं। कैसे करना है, वीडियो को अंत तक देखें। 4 महीने के लिए श्री नारायण शयन की मुद्रा में होते हैं। ऐसे में इस सृष्टि का संचालन हमारे भोले बाबा करते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए आपको कोई न कोई कार्य करना चाहिए। साधारण सरल तरीके से अपने पितृ दोष को दूर करने के लिए शिवलिंग पर जल तो आप चढ़ाते ही होंगे। सुबह उठें तो पीताम्बर यानी कि पीले रंग के वस्त्र धारण करें। नहाने के पानी में गंगा जल डालें। घर के दरवाजे पर जल का छींटा मारें। साथ ही साथ घर के दरवाजे पर गोल बाती का एक दीपक जरूर लगाएं। साथ ही साथ तुलसी माता के समीप भी एक घी का दीपक अवश्य लगाएं। और जब भी ये पूजा पाठ करें तो यह अपने मन में जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे रटते रहे। आप सभी भक्त यहाँ पर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर घर मंदिर में पूजा करने के बाद बहुत में गहराई से इस दिन यानी कि एकादशी के दिन साफ सफाई नहीं की जाती, जैसे कि जाले वगैरह निकालना, घर पर पोछा वगैरह लगाना, बहुत डीप तरीके से झाड़ू लगाना। हमारे हाथों से कोई भी सूक्ष्म जीव जंतु मरने न पाए, इस कारण ऐसा कहा जाता है। तो आप स्नान इत्यादि के बाद इसके बाद आप अपने घर में सुगंधित कपूर इत्यादि जरूर से जलाइएगा। इसके बाद आप शिवलिंग पर स्वधा 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 3 बार बोलकर शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाइएगा। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। अगर करना चाहें तो रविवार एकादशी वाले दिन कर सकते हैं, नहीं अगर कर पाते हैं तो द्वादशी वाले दिन तो कर ही लीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी हल्दी की। एक कटोरी में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी ले लें, साथ ही एक गोल बाती का दीपक ले लें और थोड़ी सी पीले चने की दाल, गुड़ चना, जो भी आपके पास भोग प्रसादी के लिए हो। साथ ही साथ आप सभी को एक जल का लोटा भी लेना होगा। जल के लोटे में आपको डालना है कच्चा दूध और हल्दी और इसमें थोड़ा सा चंदन डाल लें। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है तो ये फौरन ही फल देने वाली होती है। जैसे कि आपको पता है रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। अगर ये उपाय आप रविवार एकादशी वाले दिन कर रहे हैं तो पूजा पाठ तुलसी के पास तो नहीं करेंगे तो आप किसी केले के पेड़ के पास चले जाएं। अगर सोमवार के दिन यानी कि द्वादशी पर करेंगे तब भी आपको केले के वृक्ष की जड़ में ही जाकर ये उपाय करना है। और व्रत खोलने से पहले अगर करना चाहें द्वादशी वाले दिन तो उस दिन तुलसी के पास बैठकर कर सकते हैं साधारण सरल तरीके से। अगर केले के वृक्ष के नीचे कर रहे हैं तो आप रविवार और सोमवार दोनों को ही कर सकते हैं। नियमों का पालन करेंगे तभी आपकी कामना सिद्ध होगी। सबसे पहले पूर्वाभिमुख होकर के यानी कि पूर्व की तरफ अपना मुख करते हुए आप सभी को जो मैंने बात बताई केला और तुलसी माता के समक्ष वहां पर आप बैठ जाएं। अब जब भी यहाँ पर जिस भी वृक्ष के जड़ में बैठ रहे हैं तो आप जल ले गए हैं जिसमें गुड़ पड़ा है, दूध पड़ा है, गंगा जल पड़ा है, साथ ही साथ चंदन मिश्रित जो जल लेकर गए हैं अपना नाम गोत्र बोलकर ओम श्री विष्णवे नमः महादेव का ध्यान करते हुए अपना नाम गोत्र बोलते हुए आज की तिथि यानी कि देवशयनी एकादशी का तिथि का ध्यान करते हुए तो वो विशेष जल जो है केले के जड़ में आप समर्पित कर दें। साथ ही साथ अपने साथ में कच्चा सूत भी लेकर जाना है। कच्चा सूत जो कलावा वाला आता है वो होगा तो वो भी ठीक है, नहीं तो पीला ले लीजिए। अगर सफेद है तो उसमें हल्दी लगा लीजिए और जो आप घोल कर जो हल्दी ले गए हैं उससे एक छोटा सा स्वास्तिक बना लें। साथ ही साथ दीपक भी आप लगा लें। साथ ही साथ जो गुड़ चना जो भी आप भोग प्रसाद के लिए ले गए वह भी समर्पित कर दीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद गोल बाती का दीपक लगा दीजिए। बाद में जो भोग स्वीकार करने पर साथ ही साथ स्वास्तिक बनाने के बाद यहाँ पर गोल बाती का दीपक लगा दें। तत्पश्चात यहाँ पर आप सभी को हरिहर का ध्यान करते हुए अपना नाम और गोत्र बोलते हुए यहाँ पर पूजा पूर्ण हो जाने के बाद कच्चा सूत जो ले गए हैं उसमें 11 गांठ गिनकर लगा लें। उसमें 11 गांठ लगाएं, अपने मनोकामना बोले, अपना नाम गोत्र बोले, माँ गौरा तुलसी भवानी का ध्यान करके 11 गांठ लगाने के बाद अगर आप तुलसी के पेड़ के नीचे कर रहे हैं या केले के पेड़ में कर रहे हैं तो वहाँ पर आप उसको अच्छी तरीके से उसमें बांध दीजिए सूत। ऐसा करने से सुख सौभाग्य का वरदान मिलेगा, धन संपदा में वृद्धि होगी। अगर आप विवाह की कामना करेंगे वो भी 4 महीने में आपकी पूर्ण हो जाएगी। अगर पुत्र की कामना है तो वो भी पूर्ण होगा। देखिए धागे बांधने की परंपरा जो है आज से नहीं शुरू हुई, सदियों से चली आ रही है। चाहे किसी मंदिर प्रांगण में हो चाहे किसी पेड़ में हो, ये फौरन ही फल देने वाला होता है। आप सभी जानते हैं देवशयनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इसके बाद 4 महीने तक कोई विशेष शुभ काम नहीं होते हैं। इन 4 महीने में सिर्फ धर्म कर्म के ही काम होते हैं। व्रत उपवास करें या ना करें आप ये मनोकामना का धागा जरूर से बांधें। मनोकामना का धागा मान लो किसी ने बांध लिया तो समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक बार ये करके देखिए, लाभ आपको अवश्य मिलेगा।